चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप लोग को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आज जो है हमारा देश जो आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 से, आज अभी 2024 में 15 अगस्त मनाया जा रहा है, वो जो है 78वें क्रम का है, 70th क्रम का है। तो आज हम लोग जो है करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, ये जो है कब से स्टार्ट हुआ है तो देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति मतलब होता है सरकार नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, जिसका अर्थ होता है कि उद्योग को बढ़ावा देना। इंडस्ट्रियल जो है छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो ये जो नीति बनाती है, हमारी जो पहले की नीति है जो 2019 से लेकर 2024 तक चल रही थी, ये जो है 31 अक्टूबर को ख़त्म होगी। और जो नई औद्योगिक नीति जो प्रस्तावित है वो याद रखना है, अभी शुरू नहीं हुआ है ना, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होगा 1 नवंबर से शुरू होगा। कितने नवंबर से? 1 नवंबर से शुरू होगा और ये रहेगा 31 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 31 अक्टूबर, सॉरी यहाँ पर रहेगा 2024 ना, 1 नवंबर 2024 से, और ये 5 साल के लिए रहता है। ये कब तक रहेगा? तो 2029 तक रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिए आप लोग, ठीक। तो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति जो स्टार्ट होगी वो होगी 1 नवंबर 2024 से। अभी जो अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, राज्य स्थापना दिवस से 2024 से, और ये चलेगी 31 अक्टूबर 2029 तक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। चलिए सेकंड देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य उद्यमिता, महिला उद्यमिता नीति है, उद्यमिता नीति है। कौन सा इसमें देख लेते हैं, महिला वाला है ना, याद रखेंगे। ये महिला मतलब महिलाओं को रोजगार से जोड़ना। जो महिलाएं हैं रोजगार मतलब करना चाहती है, कुछ बिजनेस खोलना चाहती है, तो उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो सरकार उनको बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान करती है। वो भी क्या है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट पे, मतलब ब्याज पे, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला है, याद रखेंगे ना, महिला उद्यमिता नीति। ये याद रखना कब से स्टार्ट है, तो 1 अप्रैल 2023 से चल रहा है ये, और 5 साल के लिए चलेगा। मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो लास्ट कब हो गए, 31 मार्च। 23 + 5 कितना होगा, 2028 तक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। उसके बाद ये अलग है। तो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की बात करेंगे तो औद्योगिक नीति जो है वो याद रखना है आपको, 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 2029 तक। अगर छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति आ गया, इसका आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो है कि छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी दर, कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मतलब अधिनियम या योजना, ठीक है ना, ये जो है मजदूरी दर, इसमें कितना रुपये दिया जा रहा है अभी वर्तमान में, याद रखेंगे, तो 243 रुपया। कितना रुपये, एक दिन की रोजी है 243 रुपये। इससे पहले जो है याद रखना है 22 रुपये कम थी, 22 रुपये कम थी, तो 22 रुपये कम करेंगे कितना होगा, 221 रुपये था। पहले 221 रुपये था, लेकिन अभी वर्तमान में याद रखेंगे कितना रुपया दिया जा रहा है, 243 रुपया। 22 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, याद रखेंगे। पहले जो है 22 रुपये कम था, अब जो है 22 रुपये बढ़ के साथ 243 रुपये एक दिन का मिलेगा उनको रोजगार, ठीक है ना। और नरेगा से पहले इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता था, मतलब इंग्लिश में नरेगा नाम से, नरेगा, ठीक है ना, या फिर इसको हिंदी में लिख देता हूँ नरेगा। नरेगा से मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी, ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसका जो है पहले नाम सिर्फ इसी के नाम से था, उसके बाद जो है पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम दे दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये कब नाम चेंज किया गया है, तो सन 2009 में चेंज किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इतना ही याद रखना है, 243 रुपया अभी वर्तमान दर चल रहा है, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया आपका। उसके बाद चौथा नंबर देखते हैं कि एक मानक बोरा तेंदूपत्ता, एक मानक बोरा तेंदूपत्ता जो संग्रहण करती है सरकार जो है, तो एक बोरे का सरकार जो है कितना रेट देगी, 5500 रुपये रेट देगी। दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो है, छत्तीसगढ़ सरकार जो है, एक बोरा तेंदूपत्ता है उसका रेट कितना देगी, मतलब कितने रुपये में खरीदेगी। एक बोरा का जो तेंदूपत्ता का रेट है छत्तीसगढ़ सरकार 5500 रुपये में खरीदेगी। मतलब जो तेंदूपत्ता जो कलेक्ट करते हैं, संग्रहण करते हैं, उन लोग को एक बोरा के पीछे 5500 रुपये मिलेगा। और एक बोरा में कितना तेंदूपत्ता आता है, तो इसका देखिए, एक मानक बोरा, इधर लिख रहा हूँ, एक मानक बोरा में तेंदूपत्ता की संख्या होती है, याद रखना है, वो है 50,000। कितना है, 50,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि एक मानक बोरा जो होता है तेंदूपत्ता का, ठीक है ना,
एक मानक बोरा तेंदुपत्ता का होता है, उसमें जो है कितना होता है जी बताओ आप? एक मानक बोरा में 50,000, ठीक है ना, 50,000। और छत्तीसगढ़ सरकार जो है एक मानक बोरा को कितने रेट में खरीदेगी? तो 5500 रुपये में खरीदेगी। कितना रेट में? 5500 रुपये में खरीदेगी। याद रखना, हाँ दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। एक मानक बोरा का जो तेंदुपत्ता कितना होता है एक मानक बोरा में, कितना होना चाहिए? तो 50,000 होना चाहिए, ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ सरकार यही बोरा को, जिसमें 50,000 तेंदुपत्ता रहेंगी, कितने रेट में खरीदेंगे? तो 5500 रुपये में, ठीक है ना। और महिला उद्यमिता नीति है वो कब से स्टार्ट हुई है? 1 अप्रैल 2023 से लेकर कब तक चलेगी? 31 मार्च 2028 तक चलेगी, ठीक है ना। और औद्योगिक नीति की बात करें तो 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होगा, है ना। और 5 साल के लिए चलेगा 31 अक्टूबर 2029 तक। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर वाला, ठीक है ना, सन वाला, एनर्जी वाला जो प्लांट लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? याद रखेंगे, राजनांदगांव में हमारे। कौन सा जिला है? नोट कर रहे हैं ना आप लोग सभी? हाँ नोट करिए ना। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो राजनांदगांव में लग रहा है, याद रखेंगे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रथम फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? तैरता हुआ, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ या फ्लोटिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। मणिपुर में किस नाम से है? किबुल लामजाओ, सुने होंगे ना। किबुल क्या है? लामजाओ। किबुल लामजाओ यह राष्ट्रीय उद्यान है। कौन से राज्य में है भारत के? तो मणिपुर में है, मणिपुर में है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है इसका? किबुल लामजाओ। ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या स्थित है? किबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, छत्तीसगढ़ का प्रथम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है। ये तो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हम सौर ऊर्जा संयंत्र, इसको भी नोट कर लेंगे ना। किबुल लामजाओ ये जो है मतलब भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नाम क्या है उसका? किबुल लामजाओ। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए इसमें हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ स्थापित हो रहा है? तो आप सभी अगर ट्रेन से सफ़र करते हैं, भिलाई रायपुर जो भी जा रहे हैं, तो कौन सी स्टेशन पड़ता है? मरौदा स्टेशन पड़ता है, ठीक है ना। तो मरौदा में ही मतलब भिलाई में स्थित है। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मरौदा जो जलाशय है, तालाब है, उसी के ऊपर स्थापित किया जा रहा है। मतलब तालाब के ऊपर इन लोग क्या है? सौर पैनल को बिछा देंगे। जैसे घर में बिछाए रहते हैं, छत बिछाए रहते हैं, उसी प्रकार जैसे खेत में भी होता है ना, तो क्या है? पानी में तालाब में बिछा दिया रहेगा, तो एक प्रकार से क्या है? तैरता हुआ रहेगा। उसके बाद 7वां नंबर है हमारा, देश का प्रथम लिथियम खदान। याद रखेंगे, प्रथम खदान है देश का, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश का है, छत्तीसगढ़ का ही नहीं, पूरा क्या है? देश का प्रथम लिथियम खदान प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कटघोरा। कटघोरा कौन से जिला में स्थित है? कौन से जिला में? कोरबा, याद रखना है, ठीक है। कटघोरा जो है कोरबा में स्थित है और इसकी नीलामी हो चुकी है। ये खदान को अब नीलामी मतलब ये उत्खनन करेगा, वो जो है पश्चिम बंगाल की एक कंपनी है, वो उत्खनन करेगी, ठीक है ना। यहाँ से मतलब लिथियम निकालेगी। और लिथियम जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है Li होता है। और लिथियम से क्या बनता है? मोबाइल का बैटरी ये सब बनता है, ठीक है ना, लिथियम से। उसके बाद है विश्व की टॉप 10, मतलब विश्व की प्रथम जो 10 कोयला खदान है, ठीक है, जो सबसे फेमस है, जो सबसे बड़ा भंडारण क्षमता है या सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रही है, उसमें से छत्तीसगढ़ के 2 कोयला खदान है, याद रखेंगे, टॉप 10 में। एक है गेवरा रोड वाला, याद रखेंगे। कौन सा है? गेवरा वाला, गेवरा कोयला खदान, ठीक है। इसका जो है 2nd पोजीशन है। कितना पोजीशन है? 2nd पोजीशन है, ठीक है ना। और दूसरा है इसमें छत्तीसगढ़ से दो जो कोयला खदान है वो शामिल है टॉप 10 में। और एक जो है कुशमुंडा, कौन सा है? कुशमुंडा जो कोयला खदान है वो स्थित है छत्तीसगढ़ से। इसका स्थान है 4था है टॉप 10 में, ठीक है ना। तो विश्व भर में सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ की तो है ही है, प्लस भारत का भी और विश्व में जितने भी देश है उसमें से जो छत्तीसगढ़ के जो 2 कोयला खदान है, गेवरा कोयला खदान और एक कौन सा है? कुशमुंडा कोयला खदान, इनका स्थान विश्व के टॉप 10 कोयला खदानों में है, याद रखना है। और इसका पोजीशन देखेंगे तो 2nd है, इसका पोजीशन देखेंगे तो 4था है, ठीक है। अब 2nd लास्ट हमारा मंदिर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, निरई माता मंदिर। ये जो है याद रखना है गरियाबंद में है। कहाँ स्थित है? गरियाबंद में। नोट करना है ना, नोट करते चलना है साथ साथ में, ठीक है, ठीक है जी। चलिए उसके बाद लास्ट है छत्तीसगढ़ का प्रथम ट्राइबल मतलब क्या होता है? जनजाति वाला। और फ्रीडम फाइटर मतलब क्या होता है?
स्वतंत्रता सेनानी होता है। क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी। मतलब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो भी कौन से कास्ट वाले जो हैं, कास्ट वाले मतलब जो ट्राइबल है, ट्राइबल मतलब जो एसटी कास्ट के लोग रहे होंगे, उनके लिए क्या है, म्यूजियम बनाया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब उनके जो अवशेष है या उनकी मूर्ति बना के रखे हैं यहाँ, ठीक है, तो वो सब है। तो कहाँ है छत्तीसगढ़ का प्रथम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, याद रखेंगे रायपुर में। कहाँ? रायपुर में, ठीक है, रायपुर हो गया। और रायपुर में इसका नाम है शहीद क्या है, वीर नारायण सिंह। क्या नाम दिया गया है? शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम नाम दिया गया है। ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम होगा, ट्राइबल वाला ही होगा। स्पेशली क्या है, ट्राइबल वाला है, मतलब एसटी लोग, आदिवासी लोग जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उनके लिए बनाया गया है म्यूजियम, ठीक है ना। इतना याद रखना है। क्लियर है? याद रखना है, राजधानी में है म्यूजियम। हाँ, रायपुर में है, ठीक है ना, ये याद रखना है। क्लियर है? और कुछ डाउट इसमें? ठीक है, समझ आ गया है? जी जी। चलिए ठीक है, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, कल याद करके आना है सबको।